क्वेश्चन का 4.1 एक्सरसाइज का। तो पार्ट 1 पार्ट 2 हो चुके हैं और पार्ट 3 अब ये है। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, क्वेश्चंस करते हैं क्योंकि क्वेश्चंस हैं हमारे पास ज़्यादा, कुछ ज़्यादा ही हैं। हमने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं किए अभी तक, तो आगे करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास 5th क्वेश्चन है। टू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 1। ओके, तो इसे सोल्व करते हैं। तो मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में कुछ बेसिक्स बताए थे आपको पहले भी, और आज तो आपने उनसे कुछ सीखा होगा, उन बेसिक्स से। जैसे कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे उनको अप्लाई करते हैं, कैसे समीकरणों को जब हमारे पास ऐसे में थे उनको कैसे हम अप्लाई करते हैं, वो मैंने सिखाया था आपको। तो आज हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे, थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन करेंगे, देखते हैं कि होती है या नहीं। अगर होती है तो बेहतर है, क्योंकि हम अपनी हैबिट भी तो बनाएं, हमें कैलकुलेशन अच्छी भी तो आनी चाहिए। ठीक है, तो हम बिना किसी देरी के करते हैं। देखो, इक्वल इक्वल के लेफ्ट साइड में हमें 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 दिया हुआ है। ओके, इक्वल के राइट साइड में x प्लस 5 इंटू में एक्स माइनस 1 दिया है। तो हम इस ब्रैकेट वाली चीज को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं। सीधा सीधा हमें ये बताया। तो हम 2x को x से गुणा करते हैं तो क्या आएगा, 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर। ठीक है, अब इस 2x को हम -3 से करेंगे गुणा तो क्या आएगा, माइनस के 6x। कैसे आया, करो, देखो करके देखना कि देखना 2x ये यहां और ये -3। ठीक है, तो करो, 2 2 को अगर 3 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 6 माइनस के 6x माइनस के 6x माइनस के 6x। ओके, तो हम लिखते हैं माइनस के 6x। अब इसकी बारी कंप्लीट हो गई तो हम -1 को अब इस ब्रैकेट से करेंगे, क्योंकि 2x तो कंप्लीट हो गया, इसने दोनों से गुणा कर लिया। अब -1 की बारी है, तो -1 x से गुणा होगा तो क्या आएगा, माइनस के x। -1 -3 से गुणा होगा तो क्या आएगा, प्लस के 3 इक्वल टू, मैंने बताया था -1 -3 से अगर मल्टीप्लाई करेगा तो +3 कैसे आएगा, पार्ट 2 या पार्ट 1 में मैंने बताया था। ठीक है, इक्वल टू की इधर करते हैं मल्टीप्लाई। अब इस x की बारी x से, फिर x की बारी -1 से, तो करो करो करो, एक्स स्क्वायर। अब इस x की -1 से तो -x। ठीक है, प्लस सॉरी 5 की x से तो क्या होगी, प्लस के 5x। अब 5 की -1 से तो क्या आएगा, माइनस के 5। देखो, अगर कुछ चीजें कट रही हैं इक्वल के इधर ले जाकर या उधर किधर भी, तो करो। जैसे 2x स्क्वायर है, मैं 2x स्क्वायर को ये वाली लेफ्ट साइड वाली चीजें लेफ्ट साइड में रखता हूँ, राइट की राइट में, लेकिन एक्स स्क्वायर को उधर लेके जाता हूँ। ध्यान से देखना, 2x स्क्वायर को मैंने ऐसे उतारा, कैलकुलेशन करने का तरीका, एक्स स्क्वायर को उधर लेके जा रहा हूँ, ब्रैकेट। ओके, अब x के टर्म देखता हूँ, 6x माइनस एक्स कितना हुआ, ये जुड़ेंगे दोनों, 6x माइनस एक्स कितना हुआ, 7x माइनस के 7x। क्या इधर कोई x है, इधर करो, माइनस के x प्लस का 5x क्या होगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो 4x, किसका, पॉजिटिव। मैंने क्या बोला था पिछली बार कि इक्वल टू की अगर यहाँ लेफ्ट या राइट साइड में अगर प्लस है तो उधर जाते ही क्या उधर चला है, माइनस। तो प्लस का 4x उधर जाते ही माइनस के 4x, ब्रैकेट ब्रैकेट नहीं, माइनस।
ओके, अब प्लस थ्री इधर माइनस के 5 है, तो इक्वल टू के उधर जाती क्या हो जाएंगे, प्लस के 5 इक्वल टू 0। हम राइट साइड से सब कुछ लेकर आ गए, तो यहाँ कितना बचा, 0। ओके, अब दो एक्स स्क्वायर में से अगर एक एक्स स्क्वायर गया तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 4x को, तो क्या होगा, ये जुड़ेंगे दोनों, क्या आएगा, 7 और 4 11 माइनस के 11x, 3 और प्लस के 3 प्लस 5 कितना होगा, 8 इक्वल टू 0। तो फिफ्थ क्वेश्चन में दिया हुआ था कि क्या यह द्विघात समीकरण है, तो हम कह सकते हैं कि यह द्विघात समीकरण है। ओके, देखो कैलकुलेशन देखना, कहीं अगर मिस्टेक हो तो मुझे बताना। वैसे हो गई, ये मैंने कैसे किया, x प्लस 5x 4x करके देखना, एक बार करके देखना। ओके, हम आगे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस पर, क्योंकि आज हमें क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं, 4.1 कंप्लीट करनी है, हम थोड़ा बैक चल रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास सिक्स्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का क्यूब, 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स माइनस का स्क्वायर है ना यार, सॉरी, स्क्वायर। तो करो करो, ट्राई करो, ये इसमें दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन इसमें दिक्कत आएगी आएगी ना। तो इसकी मैं बताता हूँ, लिखो a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अगर हम इसे खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फॉर्मूले की जगह a की जगह क्या है, b की जगह क्या है, ये सब लिखो और करो, करना कोशिश करो एक बार। तो आपने कोशिश की होगी, आपका आंसर भी आया होगा, तो मुझे बताना, मैं करता हूँ, ठीक है। तो मैंने एक्स स्क्वायर को पहले ऐसे एज इट इज रखा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, मैंने ये एज इट इज लिखा है बस यहाँ। ओके, इज इक्वल टू, मैं x माइनस 2 के होल स्क्वायर को खोलूंगा, ठीक है। तो यहाँ इस फॉर्म में अगर खोलूंगा तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 कितना होगा, प्लस के 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 एक की जगह क्या है, x, b की जगह क्या है, 2, कितना 2, क्या यही है। अब मैं इसे ओपन करूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस ये कितना होगा, 2 2 4 4x। ओके, अब मैं इक्वल के लेफ्ट साइड वाली चीजें लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ओके, क्या आपको दिख रहा है कि अगर मैं इस एक्स स्क्वायर को उधर लेके जाऊंगा तो माइनस के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बराबर के राइट साइड की चीजें अगर लेफ्ट साइड में लेकर जाते हैं तो माइनस प्लस की माइनस हो जाती है। तो क्या मैं एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के काट सकता हूँ। देखो यही फेज है कि आपको कैलकुलेशन कितनी इंप्रूव करनी है। अगर मैंने इंप्रूव की है तो आप भी इंप्रूव करो, कि मैं अभी है ना उन चीजों को लेके जाता उधर, फिर मैं देखता ऑब्जर्व करता, तो क्यों ना मुझे दिख रहा है यहाँ पहले से कि एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर है, और बराबर के उधर भी इक्वल टू के उधर भी एक्स स्क्वायर है, तो क्यों ना मैंने पहले काट दूं, काट सकता हूँ ना। इसे कहते हैं इंप्रूवमेंट, ड्रॉइंग करना। इनको उधर लेके जाता थोड़ा टाइम और थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा होती, ठीक है, तो क्यों ना डायरेक्ट कर ले, ठीक है। अब मैं इनको उतारता हूँ, प्लस के 3x प्लस के 1 इज इक्वल टू
मैंने बस यही चीजें उतारी है। ये रहा 4, ये माइनस के 4x, एक्स स्क्वायर से कट गया। ओके, अब आप देखोगे कि दोनों में एक एक घात है, x की घात 1, x की घात 1। आगे हम इसे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बताया क्या गया है, क्वेश्चन में बोला है, कौन सा था 6, कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो बताओ, आप बताओ, आपके नजरिए से क्या ये द्विघात समीकरण है? अगर x की मैक्सिमम घात ही 1 है तो द्विघात समीकरण कहां से होगा? तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं, द्विघात नहीं है, या द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। देखो, उतारो कैलकुलेशन, इस क्वेश्चन में ये मेन था, इस पे थोड़ा गौर करना और देखो, कैलकुलेशन देखो और सभी चीजें देखो। ये क्वेश्चन 6 था हमारा। क्वेश्चन 7 शायद मैंने करा दिया था, हाँ क्वेश्चन 7 मैंने करा दिया शायद, क्यों ना वापस कर लेंगे एक बार, ठीक है। तो एक बार देखो, उतारो। आपने देख लिया होगा, अब मैं आगे बढ़ू, ठीक है। आगे हम 7 करते हैं। 7 क्वेश्चन में दिया हुआ है x प्लस 2 का क्यूब इज इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि x प्लस 2 का क्यूब है। यहाँ सबसे मेन चीज ये है क्यूब वाली, और हम इससे मल्टीप्लाई तो कर ही लेंगे, ठीक है। तो क्या मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि जैसे आपने बेसिक्स मैथमेटिक्स में भी देखा होगा ये, तो मैं बताता हूँ, फिर से बताता हूँ, a प्लस बी का क्यूब क्या होगा, इसे याद ही करना होगा। आगे देखो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी गुणा में, ठीक है। क्या ये आपने देखा है बेसिक्स मैथमेटिक्स में? अगर नहीं देखा तो जाकर देखो, पहले ये इंपोर्टेंस है, असमिकाएं ही आएंगी इस चैप्टर में, इसीलिए तो वो वीडियोस बनाई गई है। तो हम इसे करते हैं, उसे खोलने से पहले हमें इसे कर लेते हैं। क्या 2x इससे मल्टीप्लाई होगा पहले, फिर 2x माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा 2x क्यूब। अब 2x को माइनस 1 से, तो क्या आएगा माइनस के 2x। ये तो सिंपल था, वो करते हैं, तो क्या हो जाएगा, वो होगा नहीं होगा देखते हैं आगे, ठीक है। हम पहले देखते हैं इसका क्यूब, खोलो इसका क्यूब। देखो, एक ही जगह हमारे पास है ना x दिया हुआ है, तो एक ही जगह x लिख दो। b की जगह हमारे पास 2 दिया हुआ है, तो b की जगह 2 2 2 लिख दो हर जगह। यही साफ मुद्दा है इसका, ठीक है। तो हम करते हैं, थोड़ा सा इसे साइड में लेके आते हैं, इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है। तो हम इसे खोलते हैं, x की जगह क्या दिया हुआ है a, x क्यूब, b की जगह क्या दिया हुआ है 2, 2 का क्यूब प्लस 3, a की जगह क्या है x, b की जगह क्या है 2, अब क्या दिया हुआ है x प्लस 2, हुआ, आया। तो अब देखो, इसका क्यूब करना है, इसे इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इससे मल्टीप्लाई करना है। तो कोशिश करो एक बार, तो x क्यूब प्लस 2 का क्यूब कितना होगा 8, 3 इंटू 6 ये कितना होगा प्लस 6x, और गुणा में x प्लस 2। मैंने कैलकुलेशन थोड़ी जल्दी की है, अगर आप ध्यान दोगे तो ये जल्दी नहीं है ये भी, ठीक है। आगे हम करते हैं, ये
2x² माइनस 2x। ओके, सिंपल। अब हम इसको है ना एज इट इज उतार देते हैं। x³ प्लस 8 प्लस 6x, अगर x से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 6x²। 6x अगर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 12x इज इक्वल टू, इसे एज इट इज उतार दो 2x² माइनस 2x। आप यहां देखें, आप यहां अगर देखें तो 2x अगर उधर जाएंगे, 2x अगर उधर जाएगा तो 6x में से अगर 2x गया तो कितना बचा 4x। कितना बचा 4x। 6 में से अगर 2 जाएगा तो कितना बचेगा 4x। लेकिन x³ को तो कोई काट ही नहीं रहा। नहीं यार, गलत कर दिया मैंने ना। 2x को अगर x² से करूंगा तो x³ आएगा यहां। हाँ, तो अगर एक बार ध्यान से देखना, x² रखा हुआ है, यहां 2x³ है और यहां x³ है। अगर मैं 2x³ को एज इट इज रख लूं और इस x³ को अगर इक्वल के इधर लेके आऊं तो ये माइनस का x³ होगा। अगर मैं इनको घटा दूं कितना बचेगा x³। यानी कि समीकरण में ये तो बताया गया है कि x मैक्सिमम x³ है, क्या है घात। अगर ये मैक्सिमम है तो क्या बताओ आप, क्या यह द्विघात समीकरण होगा। मैंने क्या बताया था कि द्विघात समीकरण जब ही होगा तब जब जब यह मैक्सिमम घात क्या हो 2 हो। लेकिन यहां तो 3 जा रही है, तो क्या यह द्विघात समीकरण होगा। तो हमारा आंसर है यह द्विघात समीकरण नहीं है। देखो, ये 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन, 1 या 1.5 नंबर में क्वेश्चन आएंगे ऐसे वाले, अगर आएंगे तो ठीक है। देखो उतारो और कैलकुलेशन में थोड़ा ध्यान देना, यहां मिस्टेक हो गई थी वैसे। ये थोड़ा मेन है, इस पर थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। और इसे याद ही कर लेना, क्योंकि देखो ना क्वेश्चंस में ये काम आती है बहुत ज्यादा। करो, देखो। क्या हम 8वें क्वेश्चन पे चल सकते हैं। 7 क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, 8वें क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, हर एक क्वेश्चन कुछ नया सिखाता है, हर नया क्वेश्चन। जैसे आपने देखा भी होगा, हमें सर्वसमीकाएं बार बार आ रही हैं काम में, तो उनको याद ही कर लेना हमारे लिए सही होगा और बढ़िया भी होगा, क्योंकि उससे हमारा टाइम भी बचेगा और कैलकुलेशन भी बचेगी। तो 8वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है x³ माइनस के 4x² माइनस के x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब। ठीक है, तो देखो फिर आ गया x माइनस 2 का होल क्यूब आ गया। देखो तो देखो a माइनस बी का क्यूब, याद ही कर लेना इनको। मैं फिर बोल रहा हूं, a³ माइनस b³ माइनस 3ab गुणा में a प्लस a माइनस बी। सॉरी, क्या आपको ये याद है। अगर याद है तो देखो x की जगह a लिख दो, सॉरी a की जगह x लिख दो और b की जगह 2 लिख दो। माइनस नहीं लगाना आपको, केवल 2 लिख दो। ठीक है, तो क्या हम इसे ओपन कर सकते हैं। तो करो, x की जगह a है तो हम a की जगह x रख के देखते हैं, x³। ठीक है, माइनस 2³ ठीक है, माइनस 3 a की जगह क्या है x है, ठीक है। b की जगह क्या है
बी की जगह 2 है, ठीक है, रख दिया। अब क्या हो गया, x-2। ठीक है, हम इसे सिंपल करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। x³ -8 माइनस 3 इंटू 2 6x। अब ये x-2। ओके, x³ को एज इट इज लिखता हूं, -8 को एज इट इज लिखता हूं, माइनस, अब देखना 6x को अगर मैं x से गुना करूंगा तो क्या आएगा, -6x²। 6x², -6x को -2 से गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, +12x। क्या हम इसको एज इट इज नीचे लिख सकते हैं, तो देखना x³ -4x² -x+1। यहां कुछ नहीं किया, बस एज इट इज लिखा है मैंने। ठीक है, तो देखना क्या x³ और x³ कट रहा है, इक्वल टू नहीं लगा। ठीक है, x³ x³ कट रहा है, ये भी प्लस का है और ये वो प्लस का है, काट सकते हैं तो काट दिया। यहां -6x² है, यहां -4x² है, ये भी माइनस के हैं, वो भी माइनस का है। तो अगर दोनों तरफ माइनस माइनस तो हम काट तो सकते हैं, लेकिन यहां 2 बचेगा, यहां -2x² बचेगा। कैसे, जब हम इस -4x² को इक्वल टू के लेफ्ट साइड में, राइट साइड में लेकर आएंगे तो यहां आके वो क्या करेगा, देखना -6x² के पास वो आके प्लस का 4x², क्योंकि हमें मेन तो इसी पर ध्यान देना है ना, ये द्विघात है कि नहीं, तो हम x² को ही पकड़ेंगे, उसकी घात को ही पकड़ेंगे मेन। तो देखना यहाँ क्या आएगा, -2x², यानी कि ये तो पक्का है कि यहाँ -2x² रहेगा। अब वो नहीं कटेगा, अब वो नहीं कटेगा, और वो ऐसा कोई अब पद भी नहीं है कि वो उसे काट सकता है। तो हम सिंपल बोल सकते हैं क्या, कि ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि x² का पद तो है ना, तो हम यहां कह सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण है, फुल्ली बोल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो देखो, सोचो करो, ये मेन था, इसे याद रखना। मैं बार बार बोलूंगा कि मैंने अपने टाइम पे याद किया है तो तुम्हें भी करना होगा, क्योंकि इससे कैलकुलेशन टाइम बचेगा, प्लस में तुम्हारा ही तो फायदा है। देखो ना कितनी जल्दी हो गया, अगर ये आता है तो, अगर ये क्वेश्चन आ जाए और मुझे ये ना आए, बताओ आपने 1 नंबर या 2 नंबर छोड़ दिए ना, बता दो। और अगर ये बड़ों में आ गया तो आपके 3 नंबर कटेंगे, क्योंकि आपको ये नहीं आती, ये सर्व समीकरण नहीं लिखी आपने। बताओ, मेन तो है, इम्पोर्टेंट भी है, इसलिए आपको करना होगा। देखो एक बार करो, देख लिया। देखो, आपको है ना कॉपी पेन लेके इनको है ना एक बार ट्राई करना, और अभी क्लास में नहीं बैठे तो वो लेके बैठो, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। जब आप लिखोगे ना तो ये क्लिक होंगी चीजें कि हाँ ऐसे हुआ है क्या, तो ऐसे हुआ है ये। कॉफी पेन लेके बैठा करो, रफ कॉफी तो लेके ही बैठा करो, कि ये चीज ऐसे हुई है। a-b का क्यूब लिख के देखता हूँ एक बार, a³ -b³ -3ab a-b मल्टीप्लाई में करो एक बार, देखो, क्योंकि रफ कॉफी में जब तक नहीं लिखोगे ना आप, नहीं आएगा आपको। आप सोच रहे हो कि हाँ a-b का क्यूब, a³ +b3 abc, नहीं आएगा। अगर माइंड में सब कुछ हो जाता तो लिखने की जरूरत कहाँ होती, इसलिए तो लिखाया गया है। माइंड शार्प तब नहीं होता जब आप गुनगुनाते हो, माइंड शार्प होता है जब आप लिख देते हो चीजों को।
क्योंकि फिर अज्यूम करता है वैसे माइंड आपका, लेकिन पहले लिखना पड़ेगा आपको। वो चीजें तभी होंगी माइंड में याद, तब आप लिख दोगे पहले एक बार। ठीक है, उतारो। हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो देखो, मैंने कहा था पहले कि हर क्वेश्चन नई चीज सिखाता है। अब जो सेकंड क्वेश्चन है उसे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कुछ एक दो चीज सिखा दे रहा हूं। जैसे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। तो सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल जानने से पहले हम आयत जानते हैं कि आयत होती क्या है वैसे। तो आयत की डेफिनेशन सुनना, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। मैंने क्या कहा? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, चारों नहीं, आमने सामने की भुजाएं। जैसे कि मैं ड्राइंग करता हूं यहां, क्या ये आमने सामने की भुजाएं? ये अगर इसको ए नाम दिया तो इसको भी ए दूंगा, अगर इसको बी दिया तो इसको भी बी दूंगा। क्या आमने सामने की भुजाएं बराबर है? मैं यहां डेफिनेशन लिखता हूं, आमने सामने की भुजा बराबर हो। उसे क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। अब यहां आयत का क्षेत्रफल पूछा है, तो हम आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं। आयत का क्षेत्रफल होता है, इसे याद ही करना पड़ेगा। सच में अगर कुछ चीजें अज्यूम कर लो, मान लो, तो शॉर्ट हो जाते हैं कुछ चीजें, सीखने का मौका मिलेगा आपको नया। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इस भाग में लंबाई क्या दी हुई है? लंबाई, ये दी हुई है लंबाई एल बी। तो लंबाई, पहले एक बार में लंबाई इंटू बी, लेंथ ब्रेथ। ठीक है, तो लंबाई एल, एल हमारे पास क्या दी हुई है? बी। और चौड़ाई क्या दी हुई है? ए। तो क्या मैं इसे ए बी लिख सकता हूं? लिख सकता हूं ना। आयत का क्षेत्रफल ए बी, लंबाई गुणा चौड़ाई। ये देखो यहाँ पे, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये याद रखना। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत की डेफिनेशन क्या होती है? आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। ये देखो, आमने सामने की भुजाएं बराबर है। आयत का क्षेत्रफल आमने सामने की भुजाएं बराबर, इसे याद रखो। यही है बेसिक्स जो आपको क्वेश्चंस में अटकने नहीं देगा। ये छोटी छोटी चीजें, लंबाई इंटू चौड़ाई, क्वेश्चन में काम आ गई ना, आ गई। हर क्वेश्चन कुछ नया सिखाता है। ये बात जितनी आप जल्दी समझ सको ना, उतनी जल्दी समझ जाओ। क्वेश्चंस वेराइटीज करना बहुत जरूरी है। एक ही एक प्रकार की क्वेश्चन करोगे ना, नहीं समझ में आएगा, कुछ कुछ समझ में नहीं आएगा। जब तक क्वेश्चन अलग अलग प्रकार के नहीं करोगे, समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। यह नहीं होगा। अब अब शुरुआत से शुरू करेंगे, फर्स्ट प्रश्नावली से, जो कि हमारा एक्सरसाइज 1 होगी। अब उससे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कुछ सीखा होगा तो ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, और बस पढ़ते रहो। और इसे देखने के लिए थैंक यू। और आगे क्लासें आएंगी,
ठीक है, पार्ट्स में आएंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में, जिससे आपसे डिफिकल्ट ना हो, आपको समझ भी पाए आप। लॉन्ग वीडियोस इतनी ज़्यादा नहीं आएंगी। ओके, तो एक्सरसाइज द्विघात समीकरण 4.1 का ये फर्स्ट क्वेश्चन था। ओके, तो चलते हैं और थैंक यू आज के लिए।